बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद व्यूअर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? इस वीडियो क्लिप में आप दोस्तों को ये बताया जाएगा कि ये मानसून के सिलसिले का जो आगाज़ हुआ है मजमूई तौर पर ये कितने दिन तक मज़ीद और चल सकता है और कितने दिन और मज़ीद बारिशें हो सकती हैं। तो इस बारे में आज आप दोस्तों को बताने वाला हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया और फेसबुक पेज गुल की दुनिया। नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि फसलों के मुतल्लक और मुख्तलिफ मालूमाती वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया। अगर आज की बारिश की बात करें तो आज जो है ये इंडियन बॉर्डर के साथ साथ जितने भी मुल्लिका इलाके हैं उनमें बारिश हो सकती है, जिनमें शकरगढ़, नारोवाल, सियालकोट, लाहौर, कसूर, मिंचनाबाद, पाकपतन और यहाँ तक कि जो है ये भावलनगर, हुरनाबाद तक का जो है ये बारिश हो सकती है। अच्छी से जो है ये मोतदिल बारिश हो सकती है। अगर आज की बारिश की बात की जाए तो ये बारिश पाकिस्तान की बारिश नहीं है, ये इंडियन बारिश है। और इंडिया की बारिश से जो है हमें बॉर्डर एरियाज़ के साथ साथ जो है ये थोड़ा बहुत यूँ समझ लेके हिस्सा मिलने वाला है। अच्छी से मोतदिल बारिश की पेशन गोई जो है महकमा मौसमियात ने किसी हद तक जो है वो कर दी हुई है, क्योंकि ये बारिश जो है ये ज़्यादा है इंडिया की तरफ, तो पाकिस्तान को थोड़ी बहुत जो है ये टच कर सकते हैं। और अगर कल की बात की जाए तो कल भी यूँ समझ लेके यही सियालकोट से लेके आगे जनाब शकरगढ़, नारोवाल, लाहौर, कसूर, उकाड़ा, मिंचनाबाद, पाकपतन, भावलनगर, हवेली, लखा, दीपालपुर, उसके बाद जनाब हरूनाबाद और फोटाबाद का कुछ एरिया, ये बॉर्डर एरियाज़ के साथ जितने भी इलाके हैं इन इलाकों में जो है ये बहुत शदीद किस्म की बारिश हो सकती है। अगर यूँ कहा जाए कि राइस जोन एरियाज़ जितने भी हैं और ये बॉर्डर के साथ वाला जितना भी एरिया है इसमें किसी हद तक जो है ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन इलाकों में जो है ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि बारिश जो है ये बहुत ज़्यादा होगी कल की डेट में। और ये जितने भी इलाके मैंने बताए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा बारिश जो है ये हैवी रेनफॉल का जो शेड्यूल आ सकता है ये जनाब नारोवाल, लाहौर, कसूर, दीपालपुर, उकाड़ा और इन इलाकों में जो है ये बहुत शिद्दत से जो है बारिश हो सकती है। 26 डेट जो है ये गुजरने के बाद की अगर बात की जाए तो अगर अल्लाह करेगा कल खैर क्रिया से कल का दिन अगर गुजर जाता है तो फिर आगे जो है वो जैसे कहा जाता है सत्ते ही खैरा में, क्योंकि कल जो है इंडिया साइड पे भी बहुत ज़्यादा बारिश है, शदीद किस्म की बारिश है और पाकिस्तान और इंडियन बॉर्डर के साथ भी बहुत शिद्दत की बारिश है। तो ये अगर नाला डैक की बात की जाए तो यूँ समझ ले कि वो पूरी तरह से जो है बिफर जाएगा। किसी हद तक जो है ये सैलाबी सूरत हाल हो सकती है और जो नाला डैक है वो किसी हद तक जो है वो नुकसान भी कर सकता है। और अगर मानसून की बारिश की जाए तो इंडिया में बेशुमार मानसून की बारिशें हैं, यूँ समझ लें कि लगातार जैसे वो सर्दियों की जड़ी लग जाती है ये सूरत हाल बनी रही है। इसलिए तो उन्होंने दरिया सतलुज में भी जो है वो पानी छोड़ दिया है, चनाब में पानी छोड़ दिया है। इस तरह से जो है उनसे जो पानी कंट्रोल नहीं हो रहा वो पाकिस्तान की तरफ जो है उससे भेज रहे हैं। तो ये जो सबसे ज़्यादा बारिश इंडियन साइड और बॉर्डर एरिया के साथ हो रही है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इंडिया ने जितना भी उनका इलाका था, जैसे कि ये राजस्थान का एरिया और बीकानेर का एरिया जितना भी गैरबाद था, उन्होंने सतलुज दरिया जो है हमारा उस पर जो है उन्होंने बहुत सारे डैम बना लिए हैं और अपने इस इलाके को वो सराब कर रहे हैं, जरखेज़ बना लिया इस इलाके को। और इसमें अमरूद, लीची और ये संतरे के जो बहुत सारे बागात इन्होंने लगा दिए हैं और साथ में आम के बाग भी लग चुके हैं। तो ये बात आप लोग ज़हन में रख लें, जहाँ पे सब्ज़ा होगा वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। तो ये अल्लाह पाक की तरफ से जो है रहमत भी वहीं होती है जहाँ पे कुछ नीचे नज़र आ रहा होता है। तो जैसे ही इसमें राजस्थान और बीकानेर वगैरह में बारिश आती है तो उससे जो है हमें थोड़ा बहुत जो हिस्सा मिलता है वो बॉर्डर एरियाज़ के साथ जो है वो हमें भी हिस्सा मिलना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद की अगर बात की जाए 27 डेट की, तो 27 डेट को जो है इन्हीं इलाकों में राइस जोन एरियाज़ और जितने भी मैंने बताए हैं बॉर्डर एरियाज़ के साथ साथ जो है ये हल्की फुल्की बारिश है और बादल बने रहेंगे और मौसम जो है ये बिल्कुल खुशगवार रहेगा। 27 के बाद की बात की जाए तो आने वाले जनाब 6, 5 या 6 सितंबर तक जो है इसके बाद जो है ये मौसम बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, क्योंकि बादल तो शायद रहेंगे 1-2 दिन। उसके बाद जैसे ही धूप निकलेगी तो यूं समझ ले वो कड़ाके की धूप लगेगी, सूरज जो है पूरी अपनी आबोताब से निकला करेगा। 6 सितंबर तक जो है मौसमी सूरत हाल बिल्कुल साफ़ और आगे क्लियर नज़र आ रही है और गर्मी की शिद्दत में भी जो है वो किसी हद तक इजाफा नज़र आ रहा है। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वेदर अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।